अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी मसाला कलेजी बनाना सिखाऊंगी और आप ये कलेजी किस तरह से नरम व मुलायम और ज़बरदस्त सॉफ्ट सी बना सकते हैं, आज मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। अक्सर लोगों को कलेजी में हींग आती है, तो आज भी रेसिपी में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी स्मेल को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि ये मजेदार सी मसाला कलेजी हमने किस तरह से तैयार की है। यहाँ पर मैंने आधा किलो फ्रेश कलेजी ले ली है। आप देख सकते हैं कि हमने ये बिल्कुल ताज़ी ली है। इसको धोने का खास तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन का डालेंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून हम इसमें दही का शामिल करेंगे। इन तमाम चीजों को डालने के साथ ही हमने 1 कप भरकर इसमें पानी का शामिल कर देना है। पानी कलेजी के ऊपर तक आना चाहिए ताकि कलेजी इसमें अच्छे से डूब जाए। तो पानी डालने के बाद हमने इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर धो लेना है ताकि कलेजी के अंदर जो भी गंदगी, खून और जो जमे हुए खून के पीसेस होते हैं वो सब निकल जाएंगे। ये मलने के बाद हमने इसे आधे घंटे तक तकरीबन ऐसे ही छोड़ देना है। इससे ये होगा कि कलेजी में जो स्मेल आती है वो खत्म हो जाएगी और हमारी कलेजी अंदर तक से अच्छी तरह साफ हो जाएगी। तो यहाँ पर आधा घंटा कंप्लीट हो गया है और मैंने कलेजी को 4 से 5 पानी के साथ अच्छे से धो लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त और साफ सुथरी सी हमें कलेजी हासिल हुई है। ये तरीका बहुत ही आसान है कलेजी की सफाई के लिए और इसमें से किसी भी तरह की स्मेल भी नहीं आएगी। तो इसके बाद अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर एक कढ़ाई को रखा है। 1/2 कप में यहाँ पर कुकिंग ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म होने पर 1 अदद बड़ी इलायची हम इसमें डालेंगे और साथ ही 3 से 4 अदद हम इसमें सब्ज इलायची को डालेंगे और ऑयल में इन्हें अच्छे से कड़कड़ा लेना है। 2 से 3 मिनट बस इसमें लगेंगे। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून साबुत जीरा इसमें डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसे ऑयल में फ्राई करना है। तो जब यहाँ पर हमारा खड़ा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम 1 अदद चॉप की हुई प्याज इसमें डालेंगे और इसे भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज को बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है जैसा कि हम कौरमा वगैरह में डालते हैं। यहाँ पर प्याज को सिर्फ अधकचरा करना है। आप इसका कलर देख सकते हैं कि हमने कितना इसे फ्राई किया है। बहुत ज्यादा अगर हम इसे फ्राई कर लेंगे तो हमारी कलेजी में मिठास आ जाएगी जो कि बिल्कुल भी मजा नहीं देगी और प्याज को ज्यादा ब्राउन करने से हमारी कलेजी का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं। इन्हें भी हमने अच्छी तरह से ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने प्याज के साथ लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट को भी फ्राई करना है। तो जब हम इसको फ्राई कर लेंगे तब हमने अपनी तमाम कलेजी जो हमने चॉप करके धोकर साफ सुथरी करके रखी है वो अब हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हमने ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करना है। जब तक कि कलेजी अपना पानी नहीं छोड़ देती है उस वक्त तक हमने इसे फ्राई करना है। इसके बाद जब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और कलेजी भी पानी छोड़ देगी तब हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद हम इसे गलने के लिए ढककर पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने पानी की मिकदार तकरीबन 1 कप ली है। पानी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर गलने के लिए पकाने रख दूंगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसे ढककर पकाना है। इससे हमारी कलेजी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ पर 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी ये कलेजी पक रही है। पानी भी इसमें अब कम रह गया है। तो मैं यहाँ पर एक दफा इसमें स्पून चलाऊंगी और फिर हमने कलेजी को चेक करना है कि ये अच्छे से गली है या नहीं। तो यहाँ पर मैं स्पून में 1 पीस कलेजी का उठा रही हूँ। नाइफ की मदद से हम इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। बिल्कुल ही सॉफ्ट तरीके से ये गली है और ना ही ये बहुत ज्यादा सख्त हुई है। तो यहाँ पर हमारी कलेजी अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हमने इसके अंदर जो हमने टमाटरों को पहले से चॉप करके रखा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटरों को हमने गलने तक अच्छी तरह से इसे भूनना है। थोड़ी सी तेज आंच पर मैं इसे भूनूंगी ताकि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएं। और मैं एक बात और बताती जाऊं कि यहाँ पर मैंने टमाटरों का छिलका उतार कर इन्हें डाला है। आप जैसे चाहें डाल सकते हैं। तो जब तक यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं हमने इसे
थोड़ा तेज आंच पर इसे भूनना है ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो और इसके ऊपर ऑयल भी आ जाए। भूनने के साथ हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 4 टेबल स्पून हम इसमें दही यानी कि हाफ कप हम इसमें दही का शामिल करेंगे और इसे अब हमने तेज आंच पर भून लेना है ताकि इसमें दही अच्छे से घुल जाए और टमाटर भी मिक्स हो जाएं। तो जब तक इस पर ऑयल नहीं आ जाता है हमने इसे तेज आंच पर भूनना है। तो जब तक हम यहाँ पर इसकी भुनाई कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी कलेजी में ऑयल आ चुका है। मैंने यहाँ पर 1 चुटकी जायफल और 1 चुटकी जावित्री का पाउडर इसमें डाला है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया है। साथ ही मैंने 3 से 4 अदद सब्जी मिर्चें बीच में से काटकर इसमें डाल दी हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त सा इसके अंदर फ्लेवर लेकर आएंगी। बस ये बेसिक से मसाले कलेजी में हमने डालने हैं। बहुत ज्यादा मसाले अगर हम इसमें डालते हैं तो इससे कलेजी का अपना टेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ तक आकर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इसमें नमक तो डाला ही नहीं है, तो अब बारी आती है इसमें नमक डालने की। तो नमक हमेशा कलेजी में सबसे आखिर में डाला करें, इससे कलेजी सख्त नहीं होती है और बहुत अच्छे से गल जाती है। और यहाँ पर हमारी कलेजी में बेहतरीन से खुशबू के लिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून सूखी मेथी इसमें डालेंगे। इसके बगैर कलेजी नामुकम्मल है, ऐसा मेरा सोचना है। जरूरी नहीं कि बाकी भी ऐसा ही सोचते हो, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ कलेजी में मेथी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारी मजेदार सी कलेजी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। लास्ट में मैं यहाँ पर 3-4 ड्रॉप लेमन के इसमें शामिल करूंगी, जिससे कि इसका जबरदस्त सा मजीद टेस्ट आ जाएगा। बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट और चटपटी सी हमने ये मसाला कलेजी तैयार की है। अब सबसे आखिर में हमने इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया भी छिड़क देना है। अगर आप इस तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये कलेजी की रेसिपी तैयार करेंगे तो आपकी कलेजी भी बहुत जबरदस्त नरम, सॉफ्ट और मसालेदार चटपटी सी बनकर तैयार होगी, जो कि यकीनन खाने वालों को भी बहुत ज्यादा ही पसंद आएगी। और यहाँ पर जाते जाते आखिर में आप सब चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे चैनल को बस सपोर्ट करते जाइए, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट के बगैर हमारा चैनल कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से जो मेरे चैनल पर नए देखने वाले हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक भी जरूर कर लिया करें। तो मेरी इस रेसिपी को आप सब ने जरूर ट्राई करना है और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर देना है और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।